उस पर कार्रवाई होगी, भयंकर कार्रवाई। छुटपुट घटनाएं हुई थी और दोनों साइड से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। ये तमाम तस्वीरें 6-7 जुलाई की हैं, जब देश भर में कई जगहों पर मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। ज्यादातर जगहों में तो सब कुछ सुचारू रूप से हो गया, मगर कुछ जगहें ऐसी भी थीं जहां से हिंसा या फिर उपद्रव की खबरें आईं। इनमें कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां बात पुलिस तक भी पहुंच गई। इस सूची में बिहार बहार धारण किए हुए है। वहां के कई शहर हैं, मध्य प्रदेश का उज्जैन भी है, और बात यूपी राजस्थान तक चली जाती है। पहले बात बिहार की, जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जनसंख्या के लिहाज से राज्य का 10वां सबसे बड़ा शहर है कटिहार। कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा और तोड़फोड़ कर दी। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विपुल राहुल की रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार के नया टोला इलाके में मौजूद महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी की गई। जानकारी मिलते ही कटिहार पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा, जिसके बाद मौके पर स्थिति को सामान्य कर दिया गया। मगर फिर घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर के कई इलाकों में आगजनी करनी शुरू कर दी, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिचुएशन हैंडल करने के लिए कई जिलों की पुलिस बल को कटिहार बुलाया गया। पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 24 घंटों के लिए इंटरनेट बंद करने का अनुरोध भी किया था। डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने बाद में बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है। मंदिर पर पत्थरबाजी को लेकर डीआईजी ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। सर, मंदिर पर जो हमले हुए क्या उस पर कार्रवाई होगी, भयंकर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा। कटिहार का ही पड़ोसी जिला है पूर्णिया। यहां से सांसद पप्पू यादव और राजेश रंजन भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे। वहां उन्होंने मीडिया से क्या बात की, सुनिए। तनाव से ज्यादा हवा गलत तरीके से इसको प्रकट करना, इसमें प्रशासन का ज्यादा दोष है। प्रशासन फेल्योर रहा। प्रशासन को जितना यहाँ कटिहार में मुहर्रम में फोर्स डिफ्यूज करना चाहिए, वो उसका अभाव रहा। एक दूसरी चीज, हम जानते हैं कि चुनाव का समय है और चुनाव में र्यूमर गलत तरीके से लोग देंगे, तो हमें परहेज करने की जरूरत है। पूजा मेरी है, आस्था मेरी है, तो हमको ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। इस बात को समझना होगा। मैं मानता हूँ गलतियां किसी की भी हो, गलतियां तो होती ही है। कोई समाज नहीं चाहता, पूरा कटिहार का समाज शांत है। बस कुछ बच्चों के कारण इस तरह के माहौल खराब होते हैं, और इसमें कुछ नेता लोग, कुछ जो नए संगठन है, उस संगठन में कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसे समय का इंतजार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अब कटिहार से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर चलते हैं। हाजीपुर, मतलब राजधानी पटना के पास। हाजीपुर में मुहर्रम के दिन एक बस को आग लगाने की खबर आई। इंडिया टुडे से जुड़े संदीप आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक हाजीपुर में मौजूद पातेपुर बाली गांव में एक बस ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी थी। पीड़ित लोग मुहर्रम के ताजिया लेकर निकले थे। इसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद बवाल शुरू होता है। पीड़ितों की ओर से कुछ लोगों ने गुस्से में आकर बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि आग लगाने से पहले बस में सवार सभी यात्रियों को उतार लिया गया था, इसलिए इस आग से कोई चोट या जान की कोई हानि नहीं हुई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जिले के एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि एसडीपीओ ने मौके पर पहुंचते ही जांच शुरू कर दी थी। हिंसा की एक खबर गोपालगंज से भी आई। यहां पर जुलूस में शामिल हुए 2 अखाड़ों के बीच हिंसा हो गई। अखाड़े यानी धार्मिक समूहों में शक्ति प्रदर्शन वाले खेमे। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विकास कुमार दुबे की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस के दौरान गोपालगंज के जंगलिया मोड़ पर यह हिंसा हुई। जुलूस के लिए अलग अलग इलाकों से अखाड़े आए थे, ताजिया ले जाए जा रहे थे। 2 अखाड़ों के बीच किसी बात को लेकर पहले तो कहासुनी होती है, मगर फिर बात बढ़ती है तो दोनों पक्ष एक दूसरे को लाठी डंडे से मारने लगते हैं। मौके पर मौजूद एसडीपीओ ने तुरंत हालात को संभाला, जिसके बाद यह झड़प रुक गई। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि मामले को दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 अखाड़े थे जिनमें कि आपस में
कुछ विवाद को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। दोनों साइड से लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। ये तीनों जिले बिहार में आते हैं। बिहार के अलावा मध्य प्रदेश से भी एक खबर आई है। खबर है उज्जैन की। मामले की डिटेल्स की ओर बढ़ने से पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हल्का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। इंडिया टुडे से जुड़े संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक 5 और 6 जुलाई की दरमियानी रात उज्जैन में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। यह जुलूस उज्जैन की गीता कॉलोनी में मौजूद बड़े साहब के इमाम बाड़े से शुरू हुआ। इसका एक तय रूट था, लेकिन जुलूस में शामिल बेगम बाग का घोड़ा गलत जगह जाने के लिए मुड़ गया। अब्दालपुरा की ओर जहां जाने के लिए रोका गया था, यहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। बेगम बाग वालों ने ये बैरिकेड तोड़ दिए और वहीं जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। बैरिकेड गिरने से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। उज्जैन में जो मुहर्रम की 9वीं रात होती है, उसको लेकर कल रात को पूरा जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया। इसके संबंध में आयोजकों से लगातार बैठकें की गई थी। कंट्रोल रूम पर भी थाना स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पे और मोहल्ला के आयोजकों के स्तर पे इन सभी को निर्धारित रूट पर चलने के लिए समय अनुसार पाबंद भी किया गया था। उसके बावजूद सभी जो आयोजक हैं उन्होंने निर्धारित रूट का पालन किया। एक आयोजक के द्वारा गलत दिशा में बैरिकेड के पार ले जाने का प्रयास किया गया, जिस दौरान कुछ बैरिकेड के गिरने से पुलिसकर्मियों को चोट आई। उसके बाद उनको तितर बितर करने के लिए कमर से नीचे हल्के बल का प्रयोग भी किया गया और ये जो आयोजक हैं इरफान खान और फलल्ला, इनके विरुद्ध और इनके 15 अन्य साथियों के विरुद्ध मामला भी दर्ज किया गया। ये सभी मीटिंगों में उपस्थित थे। इन सभी को सख्त हिदायत दी गई थी कि निर्धारित रूट का ही पालन करें। उसके बावजूद इन्होंने ये किया है, तो उनके विरुद्ध लोक सेवक के आदेश न मानना, शासकीय काम में बाधा देना, इन्हीं धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पिछले साल भी इन्होंने इस तरह का प्रयास किया था, इसलिए इनको स्पेसिफिकली हम लोगों ने बताया गया था कि किसी तरह मतलब जो निर्धारित रूट है केवल उसी पर चलाएंगे। उसके बावजूद इनके द्वारा बैरिकेड पार करके गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में अभी मामला दर्ज किया गया और उसको गहनता से विवेचना की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया है कि जिस आयोजक की तरफ से बैरिकेड तोड़े गए उसका रिकॉर्ड इसी तरह का है। उसने पिछले साल भी यही किया था। वहीं शहर की मुस्लिम कमेटी की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ने की निंदा की गई है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मकसूद अली ने कहा है कि ऐसी हरकतों से समाज की छवि पर बुरा असर पड़ता है। सिर्फ किसी एक गुट की वजह से वहां मौजूद बाकी 10 अखाड़े भी बदनाम होते हैं। जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी झड़पों की खबरें कुछ अन्य प्रदेशों से भी आई हैं, जहां कुछ जगहों पर इन झड़पों के चलते लोग थोड़े बहुत चोटिल भी हुए। कुछ जगहों पर पुलिस के इंटरवेंशन से मामला बिना किसी नुकसान के तुरंत सुलझा लिया गया, जैसे यूपी के कुशीनगर से भी झड़प की खबर आई। इंडिया टुडे से जुड़े संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में लड़ाई हो गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल किया। यूपी के ही मेरठ में भी माहौल गर्मा गया, जब एक ताजिया को ज्यादा हाइट होने के चलते पुलिस ने रोक दिया था। मोहम्मद उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि ताजिया की हाइट तय ऊंचाई से ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम करनी होगी। इस बात से नाराज लोगों ने जुलूस को वहीं रोक दिया और पुलिस पर तानाशाही या ज्यादती करने के आरोप लगाए। गुस्साए लोगों ने जब वहीं ताजिया को रोककर प्रदर्शन किया तो पुलिस के अधिकारियों ने समझाइश दी। तब कहीं जाकर मामला हल हुआ और फिर ताजिया की हाइट कम करने के बाद ही जुलूस को आगे बढ़ाया गया। मारपीट की एक खबर राजस्थान के अलवर से भी आई है। इंडिया टुडे के हिमांशु शर्मा ने अलवर से रिपोर्ट भेजी है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पीट दिया गया। नाम प्रदीप कुमार है। शहर के डीएसपी अंगद शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपनी प्राइवेट गाड़ी से जुलूस वाले इलाके में घूम रहा था। वो आसपास लगे बैरिकेड्स का जायजा ले रहा था। प्रदीप कुमार की गाड़ी जब जुलूस के बीच में थी तब जुलूस में मौजूद कुछ युवकों की उनसे कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि प्रदीप की गाड़ी का कांच फोड़ दिया गया और उन्हें भी युवकों ने पीट दिया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अब सीसीटीवी फुटेज को देखकर जांच की जा रही है। ऐसी खबरों के अलावा कुछ जगहों से हादसे की खबरें भी आई, जहां ताजिए के हाई टेंशन केबल से टकरा जाने के चलते दुर्घटनाएं हुई। हालांकि फिर भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। मैं हूं नावेद, आप देखते रहिए द ललन टॉप।